ये पहला दुर्भाग्य है हमारे देश का कि संसद के सामने संसद भवन। कन्नौज में एक ही घर की तीन बेटी गायब है, एक ही परिवार की। इससे बड़ा अगर सुनामी भी आएगी ना तो हम बहनों के साथ खड़े रहेंगे। वैसे हम उसको राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं और वो पैरों में उसका कलर दिया गया कि पैरों से कुचलने के लिए। मौसम ने मिजाज बदला और कहीं ना कहीं आंधी तूफान के साथ आई बारिश। एक महीने से लगातार धरने पर बैठे हैं यहाँ पर। अगर बात की जाए पहलवान, कल बारिश से इनके गद्दे तक जो है वो पूरी तरह भीग गए। टेंट जो है वो पूरा नीचे आ गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनके हौसले जो हैं वो कम नहीं हुए हैं। न्याय पाने की जो चाहत है वो कम नहीं हुई है। लेकिन अगर बात की जाए तो ताज़ा तरीन जो है स्वामी रामदेव यानी कि बाबा रामदेव पतंजलि वाले वो समर्थन में आ गए हैं। जनता क्या सोच रही है, क्या सोच रहे हैं आपका? देखिए, हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि वो इतने बड़े योग गुरु हैं बाबा रामदेव के उनका ज़मीर कहीं ना कहीं जागा है बेटियों के लिए, और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उन्होंने बोला कि ब्रिजभूषण जो है अनाप शनाप बातें जो हैं वो कर रहे हैं, लगातार उन्हें गिरफ्तार कीजिए। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। एक तो देखिए अपराध किया, फिर उसके बाद वो उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। तो वो हमारा बहुत मन जो है उनसे खुश हुआ है कि वो हमारी बेटियों के समर्थन में और हमारे साथ आए हैं कि उन्होंने जो ये मुद्दा उठाया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करना चाहिए। मैं उनसे बहुत खुश हूँ और उनकी जो इच्छा है वो उससे बहुत सहमत हूँ। अच्छा आफ्ताब जी, एक बात बताइए, लगातार मतलब एक महीना जो है वो हो गया, प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है आंदोलन जीवी हैं, आंदोलन जीवियों में आपका भी नाम आ रहा है, हटाया जा रहा है, यहाँ से डिटेन लिया जा रहा है। देखिए, मैं उनको बता दूं कि जो हमें आंदोलन जीवी कह रहे हैं या हमें डरा रहे हैं या धमका रहे हैं, आप देख लीजिए कल कितना तगड़ा तूफान और कितनी तगड़ी बारिश थी। तो ये तो कुछ भी नहीं है। इससे बड़ा अगर सुनामी भी आएगी ना तो हम बहनों के साथ खड़े रहेंगे। और रही बात आंदोलन जीवी की, अगर वो हम आंदोलन जीवी मानते हैं तो हम आंदोलन जीवी हैं। हम अपनी बहनों को न्याय दिलाने के लेके खड़े हुए हैं। और बड़े शर्म की बात है जो लोग ये चीज़ करते हैं कि आंदोलन, क्या बाबा रामदेव समर्थन में आए वो भी आंदोलन जीवी हैं? मैं यही पूछना चाहता हूँ उन लोगों से। और एक चीज़ और बता दूँ, जो हमारा जो नया संसद भवन कल उसका ओपनिंग करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, वहाँ पे पहुँचने का वो दे रखा है। बिल्कुल जाएंगे। आप देखता है घुस पाएंगे। अरे कहीं तक भी जाएं, चाहे हमें घुसने ना दे, मगर हम वहीं बैठ जाएंगे, वहीं धरना देंगे और शांतिपूर्ण। हम कोई अहिंसा नहीं करेंगे, बस शांतिपूर्ण जाएंगे। जहाँ रोकेंगे वहीं रुक। आप देख लीजिए घेराबंदी शुरू कर दी है। और जो हमारा जो संसद भवन नया है ना, तो आप देखना कारपेट को जो कलर दिया गया है, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, जिसे हम पिकॉक कहते हैं, वो कारपेट उसके कलर में दिया गया, उसके पंखों के कलर में। तो वैसे हम उसको राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं और वो पैरों में उसका कलर दिया गया कि पैरों से कुचलने के लिए। तो ये जो भाजपा सरकार है, जब ये धर्म को बेच सकती है तो राष्ट्रवाद को तो और संविधान को तो ताक में रखने का मतलब आप खुश नहीं हैं कि संसद भवन जो है वो बन के तैयार हुआ? देखिए, मेरी बात सुनिए, ये पहला दुर्भाग्य है हमारे देश का कि संसद के सामने संसद भवन। थोड़ा बहुत उसमें एक कैंटीन की कमी थी, कोई कमी नहीं है। सुमित्रा महाजन ने खुद ये बात बोली है कि जब हम यहाँ पे बैठते थे तो उस वक्त तो चिल्ला चिल्ला के विपक्ष कहता था कि हमें कुर्सी नहीं मिली, उस वक्त हंगामा होता था। अब एक शानदार संसद भवन तैयार कर दिया तो जो है पेट में दर्द हो रहा है। आपको मैं बता दूं, एक मेरे दोस्त हैं जो पार्लियामेंट में हैं, प्रोटोकॉल में है वो। उन्होंने मुझे बताया कि वो मेहता भाई, उसकी जो जगह है ना, तो हमारे जो नेता हैं इतने मोटे हैं कि शायद उनसे निकला ना जाए, और अमित शाह जी तो शायद निकल भी ना पाए। बहुत से हमारे ऐसे नेता हैं जो निकल भी ना पाए, जिनके खाली पेट आने के बाद उनसे निकला भी नहीं जाएगा। तो मतलब आप खुश नहीं है? हाँ बिल्कुल नहीं। मेरी बात सुनिए, खुश हूँ, मगर जब खुशी मिलती, जब एक राष्ट्र हित में किया गया हर कार्य जो है वो अच्छा होता है। आप मेरी बात सुनिए, मैं बिल्कुल खुश हूँ। राष्ट्रपति उसका उद्घाटन करती तो और ज्यादा खुशी होती। मतलब इस चीज को जो है वो ऊंची जाति और नीची जाति से ऐसे क्यों मिलाया जा रहा है? जाति वाती की बातें तो जो है लगातार विपक्ष करता है। विपक्ष ने आम पब्लिक का मतलब क्या माइंड वॉश कर दिया क्या? हम नहीं मिला रहे, खुद मोदी जी भी कर नहीं मिला रहे। मोदी जी ने क्यों? बताइए,
आप एक बात बता जाइए, द्रौपदी मुर्मू जो है, क्या वो खाली एक फोटो कॉपी बन कर रह गई राष्ट्रपति की, या सिर्फ उनको वोट के लिए राष्ट्रपति बनाया? द्रौपदी मुर्मू तो कोई, उनका तो कोई बयान आया ही नहीं है। आपको पता भी, उनको इनवाइट भी नहीं किया गया है। तो ये शाह जी ने खुद बोला है कि तहे दिल से सबका स्वागत है, जो आना चाहते हैं आए। अब वो कैसे बोलेंगे? एक बात बताइए मुझे, ओम बिरला संसद स्पीकर, राष्ट्रपति, हर अपना चेहरा सिर्फ प्रधानमंत्री जी क्यों आगे रखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री हैं वो मेहताब जी। बिल्कुल प्रधानमंत्री हैं, मगर जो उद्घाटन है वो राष्ट्रपति के हाथों से ही होना चाहिए। कहीं तो बदलाव होना चाहिए ना, बहुत साल हो गए। क्यों बदलाव? जनता भी मांग रही है कि बदलाव होना चाहिए। प्रधानमंत्री अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके कामों के लिए उनको उनके शुभ हाथों से होना चाहिए। कौन सा अच्छा काम किया? 9 साल में मुझे 9 काम गिना दीजिए उनके, जिन्होंने अच्छा किया हो। 9 साल बेमिसाल हैं, कैसी बातें कर रहे हैं मेहताब जी? हाँ तो 9 साल बेमिसाल, एक 9 काम तो बेमिसाल बता दीजिए मुझे, उन्होंने क्या किया है? सब कुछ तो दुरुस्त किया है, और क्या चाहिए? ये भी तो दुरुस्त हो रहा है, ये भी तो बेमिसाल हो रहा है। आज बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं। आपको एक नई न्यूज बताता हूँ मैं, कन्नौज में एक ही घर की तीन बेटी गायब है, एक ही परिवार की। और एक अलीगढ़ का मामला भी 13 साल की बेटी के साथ, कल वो यहाँ रो रही थी, आई थी, एक प्रधान के लड़के ने उसके साथ किया और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। ये उनके काम है, ये बेमिसाल हैं। इन पहलवानों के साथ क्यों मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है? देश को नहीं चला रहे वो? तो मोदी जी क्या एक इंसान को बताइए, एक मिनट, जब कोई ब्रिगेडियर होता है उसकी सैनिक करेगा तो बदनाम तो ब्रिगेडियर ही होगा पूरा। ये दिखाई नहीं दे रहा भाजपा के? नहीं, भाजपा सारे जितने भाजपा मंत्री और भाजपा के अंधे हो रहे हैं वो, इनको दिखाई नहीं दे रहा। 36 दिन से ये मामला चल रहा है। और बीजेपी के नेता तो यहाँ पे क्या आए नहीं, इधर बीजेपी के नेता नहीं, जो आप उनका समर्थन, आपको ये झूठ है जो बैठी है, गलत है ये। इसकी तो जांच होगी ना, जांच चल रही नहीं, है। आप अरे भाई एक बात बताइए, आप कितने पढ़े हुए हैं, कितने पढ़े लिखे हैं आप? फोस्को एक्ट के तहत उन पर मुकदमा दर्ज है, फोस्को एक्ट के तहत 24 घंटे में गिरफ्तारी हो जाती है। प्रोटोकॉल सिर्फ विपक्षियों के लिए है, इनके लिए नहीं है। नहीं, प्रोटोकॉल जो है वो विपक्षियों के लिए, इनके लिए नहीं है। संसद का कल उद्घाटन है, क्या कहेंगे उस पर? उद्घाटन है, क्या कहना है? विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल खुल के कर रहे हैं। पार्लियामेंट, हमारा टैक्स पार्लियामेंट बना, तुम विरोध कर रहे हो? कोई तरीका होता है क्या? जब एक पार्लियामेंट है तो जरूरत क्या है? पैसा आप पे लगा है ना, जनता का लगा है, आप जनता नहीं हो। जनता का लगा है। मैं तो कह रहा हूँ, क्यों तो आप भी विरोध इतना फालतू पैसा है, इतना फालतू पैसा है? मैं हूँ बेरोजगार, मुझे चाहिए रोजगार, समझे? मैं वो जो अमित शाह का बेटा है ना, हाँ जी, जिसको बोलना नहीं, ABCD भी नहीं आते। अपने आप को आप बेरोजगार बता रहे हो। मोदी से पहले आप पटवारी लगे हुए थे क्या? पटवारी लगे हुए थे क्या? जो आज कह रहे हैं हम बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं। ये बताओ, 2 रुपए का किलो का गेहूं खरीद के वो 16 रुपए किलो का गेहूं खरीद के 2 रुपए किलो में वो गरीब जनता को 80 करोड़ जनता को दे रही है। 2014 से पहले क्या था? भारत भुखमरी में 103 नंबर पे पहुंच गया, मालूम आपको? भारत भुखमरी में 103 नंबर पे पहुंच गया। पहले आपको कांग्रेस 2 बोरियां डाल के जाती थी। ये अंधभक्त क्या कहते हैं, जब इनका जब नहीं चलता ना, हल्ला करेंगे। 82 करोड़ को गरीब बनाया किसने 9 साल में? 82 करोड़ को तो डेवलप किया है। अरे टुल्लू पर बनी स्मृति ईरानी 400 रुपए का सिलेंडर था ना, जब सर पे लेके यहीं से घूमती थी। अब महंगाई का मान ही बोलती वो। रोजगार भी तो बढ़ा। 1100 रुपए का सिलेंडर। कब लोगों की 50,000 रुपए तनख्वाह थी, जो आज लोगों की 50,000 रुपए तनख्वाह है। पहले 12-14 हजार रुपए लेता था आदमी, आज 50,000 रुपए तनख्वाह लेता है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।